After the second day, did India on a commanding position of this test match at this current time, or did a remarkable comeback? Let's resolve this. Let's break it down. सो वेलकम बैक हो गया आप सबका स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन चैनल में। सो आज ब्रेक डाउन करेंगे सेकंड डे को कि किस तरह गया और ये कौन सी टीम इस वक्त कमांडिंग पोजीशन पर इस करंट टाइम में। इंडिया started second day and it started in a very bad way, you can say that. Means you just lost your 4 wickets in a duration of 20 runs, and then it's obviously called a very bad way. But उसके बाद जो इंग्लैंड ने बेसबॉल शो किया है, some people are calling that now baseball is dead, but England showed that when they show baseball, everyone is just stunned हो जाता है, stunned रह जाता है। I mean, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिया ने एक रिमार्केबल कमबैक किया। I mean, if you get your first wicket after 92 runs in 16 overs, I mean you are getting runs. You are getting runs at the equivalent of 6, which means it's equal to a T20 runs. पहले विकेट 92 and second wicket you got on 129 and 21.2 overs. ये भी 6 ओवर की किलोमीटर से बढ़ती है। इस तरह आपका उन्होंने पुट्टा बनाया है, इस तरह उन्होंने आपकी पुटाई की है। बिल्कुल सारे आउट शॉक हो गए थे। आप शुभमन गिल के जो फेस पर परेशानी थी, पैनिक था, वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पैनिक था, कितने ज़्यादा घबरा गए थे। आप 6 रन के किलोमीटर से रन झेले हो टेस्ट मैच में, इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होगी। एक सेशन में उन्होंने एक वक्त तो पूरे मैच का नक्शा बदल के रख दिया था, अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इंडिया को। एक सेशन में 16 ओवर में, उस 16 ओवर में उन्होंने 114 रन बनाए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा उन्होंने डिस्ट्रॉय बैटिंग की है। वो T20 लग रहा था, वो वनडे भी नहीं लग रहा था, इस तरह उन्होंने पिटाई की। बट आफ्टर दैट इंडिया did a really remarkable comeback. They did a absolute stunning job. And Mohammad Siraj and Prasidh Krishna, they both get 4 wickets. Yeah, you can say that they conceded runs, but at the end of the day they both get wickets. ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, जब मोहम्मद सिराज के साथ बुमराह नहीं होते तब मोहम्मद सिराज बिल्कुल एक शेर बन जाते हैं और दूसरी टीम को छीन पाड़ के रख देते हैं। और जब बुमराह साथ होते हैं तो वो कहते कि बुमराह भाई सब कुछ है, तो थोड़ा सा बैक एंड पे आ जाते हैं। लेकिन जब बुमराह नहीं होता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो सारी विकेट भी ले लेते हैं। थोड़ा सा सरप्राइजिंग बात है, बट he got wickets for India and get India to a very commanding position, you can say that. Prasidh Krishna and Masaj, they both done a very amazing job for India. And अब आप कह सकते हैं कि उसके बाद 274 रन जो इंग्लैंड
एंड वो और टीम आउट होगी। उसके बाद ये इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया। जायसवाल ने आते ही काउंटर अटैक किया, क्या ज़बरदस्त काउंटर अटैक किया। ठीक है, उनके 3 ड्रॉप कैच हुए और ये ड्रॉप कैचेज इंग्लैंड को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगे। एक पुल शॉट पर कैच छूटा, एक पहले कैच छूट गया, 2-3 कैचेस छूटे जायसवाल के, लेकिन इसके बावजूद भी एक बॉल आप कह सकते हैं अच्छी इनिंग्स खेली और एक काउंटर अटैक किया। 57 रन बनाए जायसवाल ने, वो अभी भी नॉट आउट है। के राहुल और साई सुदर्शन ये दोनों आउट हो चुके हैं। इस वक्त आकाशदीप और आकाशदीप और नाइट वॉचमैन की तो पाए हुए हैं और 75 रन तो आउट है। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि इंडिया थोड़ा सा आगे है इस टेस्ट मैच में, कमांडिंग लेकिन बट यू कैन से दैट इंडिया on a very comfortable position in terms of this final test match। वह सीरीज के मतलब देखें तो अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन है, लेकिन इसको थोड़ा सा कैरी होने बड़ा करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 52 रन की लीड हुई है। अगर इंडिया अगर 350 4 के करीब हो जाते देन यू कैन से दैट इंडिया could win this match and also win this test series। but let's see कि कल का दिन किस तरह बिहेव करता है, पिच किस तरह बिहेव करती है। कल तो बॉल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई, 15 विकेट्स गिरी हैं एक दिन में, 15 विकेट्स। तो आप देख सकते कितनी ज़्यादा मूवमेंट थी। कल का देखते हैं कि किस तरह की पिच बिहेव करती है, किस तरह की गेंद स्विंग होती है और बॉलर्स इंग्लैंड के बॉल किस तरह बॉल डालते हैं और फील्डिंग किस तरह की होती है। आज तो कैचेस ड्रॉप हुए और कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस। फील्डिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। इफ यू टॉक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, your fielder need to spot balls if you want get wickets। So that's a very understood thing। Let's see what things going on and how England bowlers will bowl and how Indians batter will react and how they can carry on this innings, whether they will bat on on a very long time or get a collapse like first innings। Let's see what happened। बट until then keep like सब्सक्राइब चैनल और जो भी अपडेट्स आपके साथ होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। करीब किस तरह को देते हैं, इंडियंस बैटर काउंटर अटैक करते हैं या इस इनिंग्स को लंबा लेके जाते हैं या कोलैप्स होता है और इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं। कार की पिच किस तरह बिहेव करेगी, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। पर until then keep like सब्सक्राइब शेयर एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। आपसे मिलते हैं कल के दिन से पहले, तीसरे दिन जो खेल ख़त्म होने के बाद भी सारी चीज़ों पर आपके साथ अपडेट्स के साथ आएंगे।